नाजरीन, दुनिया में मुझ समेत कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो मरना चाहता हो और लंबी उम्र का ख्वाहिशमंद ना हो। आज मैं आपको ऐसा ही एक वाक़या सुनाने लगा हूँ जो कि लंबी उम्र का ख्वाह था और वो मरना नहीं चाहता था और उसको लंबी ज़िंदगी का नुस्खा भी मालूम हो गया था। लेकिन किस्सा मुकम्मल करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इसको उसी वक्त देख सकें। प्लीज़ हमारी कोशिशों को सराहते हुए हमारी वीडियो को लाइक और फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ज़रूर शेयर करें। दीनी और दुनियावी मालूमाती वीडियोस का सिलसिला बरकरार रह सके और आप इसे मुस्तफीद हो सकें। पाकिस्तान का बादशाह लंबी उम्र का ख्वाह था, वो मरना नहीं चाहता था। इसके तबीबों ने बताया हिंदुस्तान की ऐसी जड़ी बूटियां पैदा होती हैं जिनमें आब हयात की तासीर है। आप अगर वो जड़ी बूटियां मंगवा लें तो हम आपको एक ऐसी दवा बना देंगे जिसके खाने के बाद आप जब तक चाहेंगे जिंदा रहेंगे। तुर्किस्तान के बादशाह ने 10 लोगों का एक वफ्द तैयार किया और ये वफ्द हिंदुस्तान के राजा के पास भिजवा दिया। इस वफ्द में तुर्किस्तान के तबीब भी शामिल थे और भी मशीर भी। वफ्द ने हिंदुस्तान के राजा को तुर्क बादशाह का पैगाम पहुंचा। राजा ने पैगाम पढ़ा, टहका लगाया, सिपाही बुलवाए और वफ्द को गिरफ्तार करवा दिया। राजा गिरफ्तारी के बाद इन्हें सल्तनत के एक बुलंद वाला पहाड़ के करीब ले गया। इसने पहाड़ के नीचे खैमा लगवाया, इन 10 लोगों को इस खैमे में बंद करवाया और उसके बाद हुक्म जारी किया, जब तक ये पहाड़ नहीं गिरता तुम लोग इस जगह से कहीं नहीं जा सकते। तुम में से जिस शख्स ने यहाँ से निकलने की कोशिश की इसकी गर्दन काट दी जाएगी। राजा ने अपना फौजी दस्ता वहां छोड़ा और वापस शहर आ गया। तुर्किस्तानी वफ्द को अपनी मौत साफ नजर आने लगी। वो पहाड़ को अपनी मुसीबत समझने लगे। मुश्किल की इस घड़ी में अल्लाह ताला के सिवा इनका कोई मददगार नहीं था। वो जमीन पर सजदा रेज हुए और अल्लाह ताला के ज़ोर गिड़गिड़ाने लगे। वो सिर्फ खाना खाने, रफा हाजत या फिर वुज़ू करने के लिए सजदे से उठते थे और फिर अल्लाह से मदद मांगने के लिए सजदे में गिर जाते। अल्लाह ताला को इन पर रहम आ गया। चुनांचे एक दिन जलजला आया, जमीन दाएं से बाएं हुई और जड़ों से हिला और चट्टानें और पत्थर जमीन पर गिरने लगे। इन 10 लोगों और सिपाहियों ने भागकर जान बचाई। राजा के सिपाही इन 10 लोगों को लेकर दरबार में हाजिर हो गए। इन्होंने राजा को सारा माजरा सुनाया। राजा ने बात सुनकर टहका लगाया और उसके बाद इन 10 एलचियों से कहा, आप लोग अपने बादशाह के पास जाओ, उसे ये वाकया सुनाओ और उसके बाद इसे मेरा पैगाम दो। इसे कहो 10 लोगों की बदवा जिस तरह पहाड़ को रेजा रेजा कर सकती है, बिल्कुल इसी तरह 10-20 लाख अवाम की बदवाएं बादशाह की जा सकती हैं। तुम अगर लंबी जिंदगी और तवील इक़्तिदार चाहते हो तो लोगों की बदवाओं से बचो। तुम्हें किसी दवा, किसी बूटी की जरूरत नहीं रहेगी। सुभान अल्लाह।